जय चाणक्य सभी को इस ब्राह्मण महाकुंभ के संयोजक हमारे बड़े भ्राता ब्रजेश मिश्र जी और हम उनसे बहुत सारी बातें शेयर करेंगे। एंड सबसे पहले भैया को जय सिया राम और आप सभी को मेरे तरफ से जय सिया राम। आज हमारे कुछ मुख्य विषयों पर हम आप सभी भाइयों से चर्चा करना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि जो हमारे मन में प्रश्न उठ रहे हैं, जो भी हम सोच रहे हैं, तो हम सोचेंगे कि आपसे उस बात को रखें, क्योंकि हम लोग अगर अपनी बात को कहेंगे तभी तो उसका हल निकलेगा। तो मैं वही बात आप सभी से कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो एक चीज देखने को मिल रही है कि हमारे समाज में कितनी सारी कृतियां फैल रही हैं। हमारे समाज में जो नहीं होना चाहिए वो क्यों हो रहा है, इसमें किसकी गलती है, इस पे हमने विचार नहीं किया, लेकिन हमें करना चाहिए था। हमारे यूपी में देखा जा रहा है कि ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं तक ब्राह्मण ही है। आप कहेंगे कैसे? तो मैं आपको बताऊं, ब्राह्मण इसलिए जिम्मेदार है कि ब्राह्मण में एकता नहीं है। और आप जानते हो ना कि जिस चीज में एकता नहीं होती है वो चीज कभी पूर्ण नहीं हो सकती। जैसे कि आप सभी ने बचपन में एक पाठ पढ़ा होगा, उसमें एक भैया रहते हैं, उनके 4 पुत्र हुए। तो उस व्यक्ति ने बहुत दिनों तक संघर्ष किया। तदुपरांत संघर्ष करने के पश्चात में जब वह बूढ़ा हुआ तो बीमार हो गया, और बीमारी के वशीभूत हो करके वह जब बिस्तरों पर लेट गया तो उसने अपने 4 पुत्रों को बुलाया। तो 4 पुत्रों को जैसे ही बुलाया और 5 उसमें लकड़ियां बंधी हुई थी, एक लकड़ियों के गट्ठे को लेकर के कहा कि अच्छा एक बात बताओ, आप 4 लोगों में से जो कोई भी इस लकड़ी के गट्ठे को तोड़ देगा तो मैं उसे अपनी पूरी जमीन जायदाद दे दूंगा। तो सभी ने एक एक करके प्रयास किया, नहीं तोड़ पाया। जब उस व्यक्ति ने उन लकड़ियों के गट्ठे को छोड़ करके एक एक लकड़ी पकड़ा दी, तो एक एक लकड़ी जब जैसे ही पकड़ाई तो वो एक एक करके टूटने लगी। तो इससे हमें सारांश क्या मिलता है कि जब तक हम एक रहेंगे तब तक हमें कोई नहीं तोड़ सकता। अगर हम अलग अलग हो गए तो हमें चाहे कोई तोड़ देगा। तो हमें एकता बनानी। जैसे कि एक छोटी सी बात को ले लो, हमारे समाज में एक शब्द है तलाक। तलाक शब्द है, कभी आपने सोचा है तलाक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? डिवोर्स। तलाक एक उर्दू अल्फाज है, हिंदी नहीं। और तलाक को हिंदी में क्या बोलते हैं? तलाक को क्या बोलते हैं हिंदी में? तलाक खंड खंड करना। और हमारी संस्कृति में क्या है? जो पाश्चात्य संस्कृति है उसमें बताया गया है कि तलाक यानी कि डिवोर्स लेना। लेकिन डिवोर्स का मतलब क्या है? हमारी पाश्चात्य संस्कृति सिखाती है कि हम लोग अलग अलग रहें, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति हमें यह सिखाती है कि आप हमेशा एक होकर के रहें, कभी अलग अलग ना हो। क्योंकि हमारी संस्कृति में कभी किसी भी चीज का खंडन नहीं किया गया है।
हमारी भारतीय संस्कृति में देख लिया जाए तो देखा जाएगा कि कोई भी चीज का खंड नहीं किया गया और होना भी नहीं चाहिए। ये खंड जो आजकल हम कर रहे हैं ये सब कुछ गलत कर रहे हैं, क्योंकि खंड करने से सिर्फ और सिर्फ हमारा ही नुकसान होता है, ना कि किसी और का। सबसे पहली बात, हमारी भारतीय संस्कृति में हमेशा एकता बताई गई है, लेकिन हम उस एकता को न अपनाते हुए, हम भारतीय संस्कृति को न अपनाते हुए हम पाश्चात्य संस्कृति को अपना रहे हैं। क्यों? इसमें हमारा दोष है। मैं आज के अपने ही समाज में देखती हूँ कि एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण को कभी भी खुशहाल नहीं देख सकता। जैसे कि कोई दो ब्राह्मण हो, दो ब्राह्मणों में से कोई एक ब्राह्मण बहुत ही अच्छे से कार्य कर रहा हो, उसकी आर्थिक व्यवस्था बहुत अच्छी चल रही हो, और दूसरे ब्राह्मण की आर्थिक व्यवस्था बहुत गड़बड़ चल रही हो, तो उसमें क्या होता है कि जिस व्यक्ति की आर्थिक व्यवस्था कम चल रही है, जिसकी अच्छी चल रही है, उन दोनों में जेलस होने लगता है। दोनों लोगों को एक दूसरे से जलन होने लगती है। क्यों? अरे भाई, मेहनत उसने की है, उसको खुशी मिल रही है। आपने मेहनत नहीं की, अगर आप भी मेहनत करेंगे तो आपको भी खुशी मिलेगी। हम लोग ये नहीं सोचते हैं, ये सोचते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को गिराया कैसे जाए। कहते हैं कि जब भी आप ऊंचाइयों की सीढ़ी चढ़ रहे होंगे तो आपको चढ़ाने वाले कम, गिराने वाले हाथ ज्यादा होते हैं। और हमें ये सोचना चाहिए कि हमारी एकता ही हमारी पहचान है। आपने और संगठनों में देखो, अन्य जाति में देखिए, ब्राह्मण के अदरवाइज कोई भी हो, सब में एकता है। कोई भी व्यक्ति विशेष हो, आप किसी के ऊपर, जैसे कि हम एक ठाकुर को ही ले लेते हैं, किसी एक इंसान को अगर आपने कुछ बोल दिया तो उनका पूरा परिवार आ जाएगा। लेकिन अगर इस समाज में ब्राह्मण को अगर किसी ने भी कुछ बोल दिया, मजाल दूसरा ब्राह्मण उसे बजाने भी आ जाए। क्यों? क्योंकि हम में एकता नहीं है। सब में एकता है लेकिन हम में एकता नहीं है, इसीलिए तो ब्राह्मण दुखी है। आज हमारे यूपी में इतनी ब्राह्मणों की दुर्दशा हुई है, इतने ब्राह्मणों की मृत्यु हुई है, किस कारण से? एकता नहीं है। अगर हमारे ब्राह्मण समाज में एकता हो तो मज्जाल है, कोई हम पे उंगली भी उठा जाए। ब्राह्मण एक बहुत बड़ी शक्ति है, बस इसे पहचानना सीखो। लेकिन हम हैं कि अज्ञान बन के बस घूम रहे हैं इधर उधर। ये तो बेकार है ना, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारी संस्कृति हमें यह सिखाती है कि सभी धर्म एक समान हो, लेकिन हमारे हिंदू समाज में भी एकता होनी चाहिए। कई हिंदू भी ऐसे हैं जो डिवाइड होते जा रहे हैं, अलग अलग होते जा रहे हैं, एकता नहीं है। तो उन सभी से कहना चाहूंगी कि हमारी संस्कृति का बस एक ही सार है कि एकता, क्योंकि समय का कुछ भरोसा नहीं है। एक समय इंसान का सम्मान करा देता है, एक समय इंसान का अपमान करा देता है। समय की निजाकत को समझो लोगों, समय इंसान की पहचान करा देता है। और आज से नहीं, मैं बहुत ही पहले से कह रही हूँ आप लोगों से और सभी ब्राह्मण भाइयों से कि हमें एक होना चाहिए। अगर आप लोगों ने एकता को नहीं अपनाया तो इसमें कष्ट स्वयं आपको होगा, ना कि किसी और को। अगर ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहे हैं या कोई भी समाज में कुरीतियां हो रही हैं तो इसके जिम्मेदार स्वयं हम लोग हैं, हम सब हैं, और कोई नहीं।
आप एक होकर तो देखिए, फिर देखते हैं कौन क्या कहता है। और सबसे खुशी की बात यह है कि 5 अगस्त को भूमि पूजन हुआ माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये तो बहुत ही हर्ष का विषय है और मुझे बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई कि प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से आज हमारे अयोध्या धाम में पुनः भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण होने जा रहा है। और ये हम सभी देशवासियों के लिए बड़े हर्ष की, उल्लास की बात है। और जैसा कि आप लोगों को अवगत है, जन्माष्टमी का समय है। पहले तो को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे जितने भी भैया लोग हैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं। किसी ने जन्माष्टमी कल मनाई है और कोई कोई आज मना रहा है। भगवान श्री कृष्ण हमारे सब कुछ है, हमारे आराध्य हैं। प्रभु श्री कृष्ण, इनके स्वरूप का तो कहना ही क्या है। वाकई में इनका जो स्वरूप है बहुत ही मनमोहन है। श्रीमद् भागवत महापुराण के महत्व के पहले एक बहुत ही दिव्य श्लोक आया है। प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी का बहुत ही वांगमयी स्वरूप है। कहते हैं वेदव्यास जी महाराज, कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुदलितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। बोली वाक्य बिहारी लाल की जय। ऐसे हमारे प्रभु श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हम सभी देशवासी बड़े आनंद पूर्वक मना रहे हैं। और प्रभु श्री कृष्ण की कृपा हुई जो आज हम सभी लोग लाइव है। और बहुत ही सुंदर बात लिखी है हमारे भैया ने, इंद्रेश विश्व जी ने, कि नारी चेतना को उत्कृष्ट प्रदर्शन करवाएं। नारी जो है, नारी चेतना सबसे मुख्य विषय आज के समाज में यह है कि जो हमारी महिलाएं हैं, महिलाएं जिस काम को करना चाहिए, कई महिलाएं ऐसी हैं जिस काम को करना चाहिए वो नहीं कर रही है और जो नहीं करना चाहिए उसको कर रही है। हमारे समाज की सबसे बड़ी जो भी हमारे समाज में चल रहा है, ये सब कुछ हमें ही सुधारना होगा, ना ही कोई और सुधारेगा। हमारे समाज में नारियों को सम्मान नहीं मिल रहा है। हमारे समाज में जहां तक देखा जा रहा है नारियों का अपमान होता जा रहा है। हमारे समाज में नारियों को कई जगह पर जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हमारी जो पुत्रियां हैं, हमारी जो बेटियां हैं, उनको भी जो सम्मान मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। इसमें कहीं तक हमारी ही गलती है, क्योंकि हम लोग कभी कभार सोचते हैं कि हमारी जो नारी है, हमारी जो बेटी है,
उसको जहां तक हमें सम्मान देना चाहिए वो हम नहीं दे पा रहे हैं। हमारे समाज में एक चीज बहुत ही बेकार है। कुछ लोगों की सोच ये है कि जो कार्य लड़के कर सकते हैं वो कार्य लड़कियां नहीं कर सकती। हमें इस सोच को बदलना होगा, तभी कुछ हो सकता है। और ये किसी एक के करने से यह कार्य पूर्ण नहीं हो जाएगा। हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा, तभी यह सब कार्य हो सकता है, नहीं तो कुछ होने वाला नहीं है। कोई एक इंसान तब तक क्या करेगा? हम कहते हैं कि हम सुधरेंगे जब सुधरेगा, वो चीज डिफरेंट है, वो चीज अलग है। लेकिन यहाँ पर अगर हम समाज को सुधारेंगे तभी समाज सुधरेगा। ऐसे बातें करने से कुछ होने वाला नहीं है। बातें तो कोई भी कर लेगा, क्या पता हम लोग जितने लोग भी लाइव है इस समय, हम लोग सोचते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उस चीज का प्रयास नहीं कर रहे। अगर हम उस चीज का प्रयास करेंगे तो कहीं ना कहीं तक हमारा समाज ही सुधरेगा। और सबसे ज्यादा मैं तो ये कहूंगी कि जो चाणक्य विकास मोर्चा है, इसमें जो हमारे बड़े भैया, सम्मानीय भैया ब्रजेश मिश्र जी ने जो एक बहुत ही अच्छा कार्य किया है कि आप सभी को, हम सभी लोगों को जोड़ के रखा है। क्योंकि एक बात बता दूं आप सभी को, एकता होना और किसी को एक बनाए रखना, दोनों चीजें अलग अलग हैं। दोनों चीजों में बहुत फर्क होता है। किस प्रकार से कि हम लोग देखते हैं, हम लोग कहते हैं कि हमारे अंदर एकता होगी या हम एक होंगे, लेकिन हम एक होते नहीं। और मैं तो बड़े भैया का हृदय से धन्यवाद करूंगी जो आपने सभी भाइयों को एक बना करके रखा है। हम सभी लोग एक हैं, क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है कि एकता बहुत कम होती है। हमारे समाज की एक बहुत ही प्रसिद्ध बात है ना कि जहाँ अच्छाई होती है वहाँ एकता नहीं होती, और जहाँ बुराई होती है वहाँ पर एकता होती है। और अच्छाई में अगर एकता हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अच्छाई में एक बुराई है कि एकता नहीं है, और बुराई में एक अच्छाई है कि एकता है। किस प्रकार से? जैसे कि मैंने आपको एक बहुत ही दिव्य प्रसंग सुनाया था और मैं आपको पुनः सुनाऊंगी। दो ब्राह्मण थे, बहुत ही विद्वान थे, उनके जैसा प्रकांड विद्वान कहीं भी नहीं था। तो दोनों ब्राह्मण एक राजा के घर गए। तो ब्राह्मणों का सबसे मुख्य कार्य होता है कि जिनके घर पे जाओ, जलपान इत्यादि करने के पश्चात तदोपरांत स्नान करते हैं। स्नान के बाद भोजन नित्य क्रिया करके फ्री होते हैं। और वैसे ही दोनों ब्राह्मण एक राजा के घर पे गए। तो राजा ने पहले तो स्वागत सत्कार किया, आसन पर बिठाया, और आसन पर बिठाने के पश्चात एक ब्राह्मण स्नान करने के लिए चला गया। तो जब दूसरा ब्राह्मण आया, एक ब्राह्मण स्नान करने के लिए गया है, दूसरा ब्राह्मण बैठा है, तो उस विद्वान से पूछा राजन ने कि हे विद्वान, हे महाराज, आप में एक बात बताइए, आप तो इतने विद्वान हैं। बोले हाँ। तो ये आपके साथ कौन है, ये भी कुछ भगवत चर्चा करते हैं? हाँ।
काहे का विद्वान, वो तो गधा है भाई, एक से भले तो हम लिए आए। अच्छा, ये जो विद्वान थे वो स्नान करने गए, जो पहले स्नान करने गए थे वो लौट करके आए, तो उनसे पूछा कि महाराज आप तो बड़े विद्वान हैं, क्योंकि आप, एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या कि आप जो अपने साथ महाराज जी को लेकर के आए हैं, क्या ये भी भगवान के गुणान वालों की चर्चा करते हैं, ये भी विद्वान है क्या? तो विद्वान बोला, काहे का विद्वान, ये तो बैल है। जैसे ये कहा, राजन समझ गए। वो राजन जैसे ही सब बात को समझने के पश्चात दोनों लोग आए, भोजन की थालियां लगी, तो एक की थाली में भूसा रख दिया और एक की में हरी हरी घास रख दी। राजन ने कहा कि महाराज आप भोजन करना प्रारंभ करें। तो विद्वानों ने कहा, क्या आपने हमें मूर्ख समझ के रखा है? बोले क्यों? बोले इस प्रकार का भोजन कौन करते हैं? तो राजन हंस के बोले कि महाराज आपसे ही तो परिचय मिला है, आपने कहा कि ये बैल है और आपने कहा कि ये गधा है, तो अब बताइए इन दोनों को क्या भोजन में दिया जाता है? तो इससे, इस कथा से हमें क्या प्राप्त हुआ? हमें प्राप्त ये हुआ कि हम लोगों में एकता नहीं थी, तभी तो सामने वाला व्यक्ति हमसे कुछ भी कह के चला गया। तो हमें अपने समाज में एकता बनानी होगी, और जब तक एकता नहीं होगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। हमारे बड़े भैया जो ब्रजेश मिश्र जी हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर बात लिखी है। उन्होंने कहा कि हम एक थे, हम एक हैं और हम एक ही रहेंगे। ये आपकी बात बहुत ही सही है, लेकिन भैया बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके दिमाग में ये बात घुसती ही नहीं है, वो सोचना ही नहीं चाहते कि हम एक हैं। वो तो हमेशा अलग थे, अलग हैं और शायद में अलग ही रहेंगे, हम लोग कुछ भी करते रहे। और सबसे पहले हमें अपने समाज में एकता करनी होगी। दूसरी बात, हमें अपने समाज में नारियों का सम्मान करना चाहिए। ये मत सोचना कि मैं एक लड़की हूँ तो नारियों के बारे में ये कह रही हूँ कि नारियों का सम्मान करना चाहिए। नहीं नहीं, आज मैं लड़की की जगह अगर लड़का भी होती तब भी मैं आप सभी से यही प्रश्न करती कि हमें अपने समाज में नारियों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि नारी एक ऐसी है कि नारी से ही सभी लोगों ने जन्म लिया है। नारी के बिना इस संसार में कुछ होने वाला नहीं, और नारी के बिना ये संसार कभी ना पूर्ण था, ना है और ना ही कभी होगा। एक बार की बात है, बहुत ही सुंदर चर्चा आप लोगों के समक्ष करूंगी कि कबीरदास जी बैठे थे और गोस्वामी तुलसीदास जी बैठे थे। तो कबीरदास जी चर्चा करने लगे, चित्रकूट धाम में वह विराजमान है दोनों लोग। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे थे, तो उन्होंने बहुत ही सुंदर कविता बली लिखी। उन्होंने लिखा कि माता दो एक है, माता गुण की खान, इनने पुत्र पैदा किए, तो ध्रुव प्रहलाद समान। इस प्रकार की वार्तालापों को सुन करके कबीरदास जी कहने लगे, एक मिनट गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्षमा करना अगर मैं कुछ बोल दूं। आपने कहा कि माता दो एक है, माता गुण की खान, और इन्होंने पुत्र पैदा किए तो ध्रुव प्रहलाद समान। अच्छा, मैंने मान लिया कि माताएं दोनों एक हैं, लेकिन वो माताएं कौन है, कौन सी? तो कबीरदास जी महाराज कहने लगे, सुनिए कि माता दो एक है, माता अब गुण की खान, इनने पुत्र पैदा किए, सो रावण
ये भी एक माँ है। माँ शब्द एक बहुत बड़ा है। अगर हम शब्द हैं तो वो पूरी भाषा है। माँ की बस यही परिभाषा है। इतनी अच्छी हमारी माँ होती है, लेकिन हम सम्मान करना भूल गए हैं। एक नारी एक ऐसी होती है जिसे हम माँ कहते हैं, जिसे हम बहन कहते हैं, जिसे हम पत्नी कहते हैं। आप लोगों ने सोचा हमारी नजरें एक ही है, लेकिन इन नजरों से हम सभी लोगों को अलग अलग प्रकार से देखते हैं। माँ को हम ममता रूप में देखते हैं, पत्नी को हम प्यार भरे रूप में देखते हैं, बहन को स्नेह करते हैं। नजर तो एक ही है ना, सबको अलग अलग देखते हैं ना। और माँ, जगत जननी माँ, माँ भी कोई साधारण नहीं होती। माँ हम सबकी माँ होती है। और सबसे गौरव की बात तो यह है, प्रसन्नता की बात सबसे बड़ी हम लोगों के लिए यह है कि हमें इस भारत देश में जन्म मिला है, क्योंकि ये देश एक ऐसा देश है जिस देश को माँ शब्द मिला है। और किसी भी देश को आज तक माँ शब्द नहीं मिला है, तो हमें तो बड़े प्रसन्न होना चाहिए। और हम ही सभी लोग इसी बात को लेकर के बड़े प्रसन्न हैं कि हम सभी लोग इस भारतवर्ष में जन्म लिया है। इस भारतवर्ष में इतने संस्कार पाए हैं। आज हमारा जो देश अन्य देशों में हमारे देश को पूजा जा रहा है, तो केवल और केवल हमें हमारे संस्कारों की वजह से। क्योंकि जब तक हम में संस्कार नहीं होंगे, भारतीयों को केवल और केवल संस्कार की वजह से पूजा जाता है, ना कि किसी और चीज की वजह से। संस्कार हमारे देश के इतने अच्छे हैं कि आज तक किसी भी देश ने ऐसे संस्कार किसी को भी नहीं दिए। तो इसलिए हम सभी लोग अपने संस्कारों की मर्यादा को बनाए रखते हुए अपने धर्म को निभाएंगे, अपने कर्म को निभाएंगे। और हमारे समाज में जो कुरीतियां हो रही है, तो हम चाहेंगे हम सभी लोग ऐसी कोई गलती ना करें कि हमारे समाज के ऊपर कोई भी उंगली उठा सके। क्योंकि हमारा देश बहुत महान देश है और हम अपने समाज को बनाते हैं और अपने समाज को बिगाड़ते हैं। ये तो सब कुछ हमारे ऊपर है। और मैं सबसे ज्यादा चाहूंगी हमारे देश में हमारे समाज को लेकर के जो भी कुरीतियां हो रही हैं वो ना हो। और सबसे ज्यादा अगर हम हिंदू हैं तो हमें अपनी सनातन संस्कृति को अपना लेना चाहिए। कई हिंदू हैं जिनको मैंने देखा है कि सनातन संस्कृति को नहीं अपनाए हैं, सनातन संस्कृति से दूर होते जा रहे हैं। हमारी सनातन संस्कृति हमें जो सिखाती है, हमें वही सब कुछ करना चाहिए, ना कि पाश्चात्य संस्कृति को अपनाना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, हम सभी लोग अपनी संस्कृति को अपना नहीं पा रहे हैं और दूसरी संस्कृति को क्यों अपनाएं? तो हम सभी से करवत निवेदन करना चाहेंगे कि आप सभी लोग हमारी सनातन संस्कृति को अपनाएं। हमारी सनातन संस्कृति जो हमें सिखा रही है वो हमें करना चाहिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रामायण में जो कुछ भी किया है उसको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए। और प्रभु श्री कृष्ण ने जो कुछ भी श्रीमद् भागवत जी में किया है उसको हमें समझना चाहिए। लेकिन नहीं, आज के परिप्रेक्ष्य में क्या होता है कि आज के परिप्रेक्ष्य में हो ये रहा है कि प्रभु श्री राम जी ने जो किया वो हम लोग नहीं करते हैं, वो हम लोग समझते हैं। और प्रभु श्री कृष्ण ने जो कुछ भी किया उसे हम करते हैं। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपने सनातन धर्म की ओर, सनातन संस्कृति की ओर ध्यान देना चाहिए।
बहुत हो गया। आज तक जो भी हम लोगों से कुरीतियां हुई हैं उन सभी को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। हम अपनी सनातन संस्कृति को अपनाएंगे। हम किस लिए हमने जन्म लिया है, हमारा क्या लक्ष्य है, सबसे पहले तो आप सभी लोग अपना लक्ष्य बनाएं। तदुपरांत लक्ष्य बनाने के पश्चात फिर हम सभी लोगों को करना क्या है, वो हम सभी लोग बहुत ही प्रेम से और बड़ी एकता से सभी लोग करेंगे। जैसे कि हमारे जो बड़े भैया है ब्रिजेश मिश्र जी, वो हम सभी लोगों को बड़े अच्छे तरीके से अवगत कराएंगे हमें क्या करना है। लेकिन सबसे पहले हमारे अंदर एकता होनी चाहिए, और जो एकता को हमारे बड़े भैया ब्रिजेश मिश्र जी ने दिखाया है, मैं तो बड़ी प्रसन्न हूँ। क्योंकि आज तक मैं इतनी जगह गई हूँ, तो इतनी जगह में से मुझे बहुत ही अलग अलग प्रांतों में गई हूँ, अलग अलग जिलों में गई हूँ, तो मैंने क्या देखा है कि कहीं पर एकता नहीं है। सब कुछ होने के बावजूद एकता नहीं है। तो हमें सबसे पहले एकता करनी होगी। और धन्यवाद मेरी ओर से भैया का, जो हम सभी लोगों को एक करके रखा है। जय सिया राम। मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ।